हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संगीता और ये है मेरा चैनल वॉइस टॉक्स बाय डॉक्टर संगीता। आज हम लोग चक्रों के बारे में बात करेंगे। हमारी जो फिज़िकल बॉडी होती है, इसके साथ साथ एक एनर्जी बॉडी भी होती है जिसको हम बायोप्लाज्मिक डबल या एथरिक बॉडी भी कहते हैं। ये जो एनर्जी बॉडी होती है, इसमें चक्रास का सिस्टम होता है। तो जो फिज़िकल बॉडी होती है उसके साथ हमेशा एनर्जी बॉडी रहती है। और जैसे कि मैंने प्राणिक हीलिंग के वीडियो में बताया था कि पहले जो भी बीमारी आती है पहले हमारी एनर्जी बॉडी में आती है, उसके बाद वो फिज़िकल बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है, दिखाई देती है। तो अगर हम एनर्जी बॉडी में ये जो चक्रास का सिस्टम है इसे सही रखें, इसके बारे में हमारे अंदर समझ हो कि क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए हमें उन चक्रास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेजर चक्रास होते हैं और कुछ माइनर चक्रास होते हैं। तो मेजर चक्रास में हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। जो नीचे हमारा सबसे पहला चक्रा है, जो स्पाइन आपकी ऊपर से शुरू होकर नीचे तक गई है, आपके हिप्स के पास जहाँ स्पाइन ख़त्म होती है, वहाँ पर आपका मूलाधार चक्रा होता है, जिसको मूलाधार के साथ साथ बेसिक चक्रा या रूट चक्रा भी कहते हैं। अब इसको बेसिक चक्रा, रूट चक्रा, मूलाधार ऐसे नाम क्यों मिले हैं? क्योंकि इसी चक्रा की नींव पे आपके बाकी चक्रास खड़े हैं। तो इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। तो ये जो चक्रा है अर्थ से एनर्जी लेता है। और हमारे दोनों पैरों के नीचे जो अर्थ चक्रास होते हैं उनको अर्थ माइनर चक्रास कहते हैं। वो धरती के थोड़ा नीचे तक रहते हैं। वहाँ से एनर्जी आके हमारे मूलाधार चक्रा में जाती है। डायरेक्ट भी वो एनर्जी लेता है, लेकिन वहाँ से भी आती है। और फिर वो एनर्जी हमारे ऊपर के चक्रों तक जाती है, आपके सहस्रार चक्रा और उसके भी ऊपर जो चक्रास होते हैं वहाँ तक भी वो एनर्जी जाती है। तो ये जो मूलाधार चक्र है, इसका जो बेसिक इमोशन है वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। और इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है फियर, इनसिक्योरिटी। चूँकि ये अर्थ एलिमेंट को डील करता है, तो अर्थ का मतलब फिज़िकल दिखने वाली, जिसे हम देख सकें, छू सकें, एहसास कर सकें, महसूस कर सकें। तो वो क्या है हमारे पास? वो है हमारी बॉडी। तो जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब हमारी स्किन, हमारी बोन्स, हमारे मसल्स, हमारी वेन्स, ये जो सारा सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब मूलाधार पे डिपेंड करता है। तो मूलाधार चक्र अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें हमारी हेल्थ गड़बड़ होने लगती है। बोन्स की, मसल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आर्थराइटिस आ जाता है, जैसे आपको गांठें यहाँ वहाँ हो जाती हैं, जैसे मस्से वगैरह होते हैं। ये सब मूलाधार का काम है। ब्लड सर्कुलेशंस की प्रॉब्लम्स हो जाना। तो चूँकि चक्रास इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर बीच के चक्रास में आपका फ्लो सही नहीं जा रहा है, बीच के चक्रास ब्लॉक्ड हैं, तो मूलाधार से जो एनर्जी आ रही है वो ऊपर के चक्रास तक नहीं जाएगी। तो ऊपर के चक्रास तक नहीं जाएगी तो आपको ब्रेन के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मूलाधार अगर कमज़ोर होता है तो हमारे अंदर सुसाइड की इच्छा होने लगती है, क्योंकि ये जो चक्र है ये हमारे अंदर इच्छा शक्ति को, जीने की इच्छा को बढ़ाता है। और हम जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हम अचीव करते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में खाना, कपड़ा और मकान कह सकते हैं। तो हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर रहता है कि हम कैसे अपने फैमिली को मेंटेन करें, कैसे हम अर्निंग करें, क्या हम खाएं, क्या हम पिएं, इन्हीं चीज़ों पे, कैसे हम मकान बनाएं,
हमारी प्रॉपर्टी खूब होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे हमारा ध्यान रहता है। तो मित्रों, बेसिक चक्रा को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसका चूँकि कलर है वो रेड है, तो अगर हम रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड कलर के फल और सब्जियां खाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ साथ अगर हम नीचे के अंगों को स्ट्रेंथन करने वाले योगासन करते हैं, चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये स्ट्रेंथन होता है। बैठे रहने से ये ब्लॉक हो जाता है, इसलिए एक्टिविटी में रहना बहुत ज़रूरी है। नंगे पैर घास पर चलने से भी ये चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके एफर्मेशंस बोलने से भी ये चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मैं स्टेबल हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फियरलेस हूँ। इस तरह के अगर हम एफर्मेशंस बोलते हैं अपने आप से, तो भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा हम इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के समय हम इस चक्रा पर अपनी अटेंशन ले जाएंगे और इमेजिन करेंगे कि वहाँ पर जो एनर्जी है वो गोल गोल घूम रही है और वहाँ से रेड कलर की एनर्जी निकल रही है, जो हमारी पूरी बॉडी में, पूरे ऑरा में भरती जा रही है और हमारा चक्रा एक्टिवेट और बैलेंस हो रहा है। तो वेयर एवर अटेंशन गोस, एनर्जी फ्लोज का रूल काम करता है। तो जब हम वहाँ अटेंशन ले जाते हैं, इंटेंशन करते हैं, तो वहाँ की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो आप दोस्तों शांत होकर बैठकर 4-5 बार प्राणायाम करने के बाद उस चक्रा पर ध्यान ले जाइए और ये प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे 2-3 दिन ऐसा करने से आपको वहाँ पर एनर्जी फील होने लगेगी। सो प्रैक्टिकल करिए और उस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करिए। स्ट्रॉन्ग करने से आपके जीवन में बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल हम दूसरे चक्रा पर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।